Students, I'm Neha Sehrawat, your Hindi teacher, and I'm from IPJ College of Education. तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था और सर्वनाम के भेद देखे थे। इस वीडियो में हम सर्वनाम के भेदों की परिभाषा पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो एक बार मैं आपको सर्वनाम की परिभाषा बता देती हूँ। जो शब्द संज्ञा के शब्द पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यह मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी संज्ञा की जगह लेता है वो सर्वनाम शब्द कहलाता है। तो अब चलो, अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो बच्चों, सर्वनाम के हमने पढ़े थे 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, अब आप आगे पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे बच्चों। आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। जो शब्द कहने वाला, सुनने वाला अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, इन तीनों पुरुष का बोध कराए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, इनका कहने का क्या मतलब है कि एक व्यक्ति जो कहता है, दूसरा व्यक्ति जो सुनता है और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, तो जब 3 पुरुषों की बात हो रही हो तो उसको क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे आप उदाहरण देखिए, मैं खेलने जा रहा हूँ, ये हो गया पहला व्यक्ति, ठीक है। तुम भी चलो, ये हो गया दूसरा व्यक्ति, ठीक है। यह भी चलेगा, ये हो गया तीसरा व्यक्ति। पहला व्यक्ति क्या कह रहा है? मैं भी खेलने जाऊंगा। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है? तुम भी चलो। और तीसरा क्या कह रहा है? वह भी चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से इन तीनों में कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए। उपयुक्त बातचीत में मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाले और वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है बच्चों। बातचीत में मैं क्या है? बोलने वाला हो, तुम क्या हो? सुनने वाले, और वह किसी अन्य व्यक्ति, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक संज्ञा में बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। मतलब पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति। तो उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमको, हमने आदि, ठीक है। मतलब उत्तम पुरुष में सिर्फ हम अपने बारे में बात करेंगे, ठीक है। और मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, आदि, ओके। अन्य पुरुष में वह, वे, उसने, उसे, उन्हें, आदि, ओके। अब आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। हम निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं, ओके। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि बच्चों, जैसे जिस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि ये व्यक्ति और वस्तु बिल्कुल निश्चित है, ये चीज़ हुई है, तो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो बच्चों, यह जा रही है, वह जा रहा है, तो निश्चय है ना कि हाँ, यह भी जा रही है और वह भी जा रहा है, ठीक है। अब देखो, उपयुक्त वाक्यों में यह पास के लिए होता है। मतलब जब हम यह का प्रयोग करते हैं तो वो किस चीज़ के लिए करते हैं? जब कोई चीज़ हमारे पास हो, ठीक है। और वह दूर के लिए प्रयोग किया था, और वह का प्रयोग हम जब करते हैं जब कोई हमसे दूर हो, ठीक है। यह दोनों शब्द निश्चित बात का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोनों निश्चय चीज़ का बोध करा रहे हैं ना, तो इसलिए क्या हो गए? निश्चयवाचक सर्वनाम, ओके। अब हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
तो बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? निश्चयवाचक में क्या था कि वो अपना निश्चित व्यक्ति और वस्तु के बारे में बता रहा था। अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, देखो ध्यान से सुनना, बोध ना हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम के शब्द होते हैं उसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में देखिएगा, सामने से कोई आ रहा है। जैसे सामने से कोई आ रहा है पर हमें ये नहीं पता कौन आ रहा है, ये कौन इंसान है, कौन व्यक्ति है, हम इसको नहीं जानते, ठीक है। लगता है पानी में कुछ गिर गया है। लड़की कह रही है शायद पानी में कुछ गिर गया, पर इसको ये नहीं पता इसमें क्या गिरा है। कुछ भी गिर सकता है ना, पत्तियाँ, चूहा, छिपकली, जो मर्जी कुछ भी गिर सकता है। तो ये सब किस चीज़ का बोध करा रहे हैं? अनिश्चित सर्वनाम का, ठीक है। जो उपयुक्त वाक्य हैं, जैसे इसमें कोई और कुछ जो है, ये हमें किसका वो करवा रहे हैं? अनिश्चित वाक्य का, ठीक है। तो हमने आज सर्वनाम के 3 भेद पढ़े। 3 भेद मैं आपको बाद में समझाऊंगी। थैंक यू।